और इन 75 जवान से मालदीव को क्या खतरा है? क्या ये 75 सोल्जर्स मिलकर पूरे देश पे कब्जा कर लेंगे? सब नॉर्मल चल रहा था, बीच में अचानक से मोदी जी लक्षद्वीप चले जाते हैं और फिर वहां से जाकर कुछ फोटोज शेयर करते हैं। इसके बाद मालदीव के कुछ छपरी नेता लोग को मिर्ची लग जाती और वो लोग ट्विटर पे भारत को और मोदी जी को गालियां बकने लगते हैं और यहाँ से शुरू होती है लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव। और ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि मालदीव की पूरी आबादी 5 लाख है और 10 से 15 लाख लोग भारत में #बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करवा चुके हैं। बड़े बड़े फिल्म स्टार क्रिकेटर जैसे अक्षय कुमार, सलमान खान, जॉन इब्राहिम, सचिन तेंदुलकर, हार्दिक पांड्या, इन लोगों ने खुलकर लक्षद्वीप के सपोर्ट में बोला है। और कुछ आर्टिकल से पता चल रहा है कि 8000 लोगों ने होटल्स बुकिंग कैंसिल करवा दिया है और करीबन 2500 फ्लाइट की टिकटें कैंसिल करवा दी गए। पर मालदीव से तो रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे थे, तो ये 2-4 छपरी नेता लोग ऐसा क्यों करने लगे? तो ये सब बताऊंगा लास्ट में। पहले मालदीव का इतिहास जानते और ये जानते कि कैसे भारत की वजह से मालदीव का लोकतंत्र बचा हुआ है। ये संस्कृत के शब्द माला और दीप से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है दीपों की माला। और यहाँ के लोगों को द्वे ही बोला जाता है, मतलब कि दीप या धीप, जो कि संस्कृत के द्वीप से निकला है। मालदीव का इतिहास भारत के साथ बहुत पुराना, लगभग 1000 साल बौद्ध धर्म और उसके पहले हिंदू इतिहास। अब जानते हैं कि कैसे भारत की वजह से मालदीव का लोकतंत्र बचा हुआ है। ब्रिटिश एम्पायर का शासन एशिया के कई देशों में था, उनमें से एक मालदीव भी था। 26 जुलाई 1965 में अंग्रेजी सरकार से मालदीव को आजादी मिलती है। 1978 में चुनाव के बाद इब्राहिम नासिर को हटाकर अब्दुल गुयूम राष्ट्रपति बनते हैं। तो 10 साल में 3 बार तख्ता पलट करने की कोशिश की जाती है। पहली बार 1980 में और दूसरी बार 1983 में और तीसरी बार 1988 में। ये कोशिश तब की गई थी जब अब्दुल गुयूम भारत आने वाले थे। उस समय भारत और मालदीव के रिश्ते बहुत अच्छे। अब्दुल लतीफी द्वारा श्रीलंका के एक आतंकी संगठन पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम के लगभग 200 आतंकी मालदीव में घुसा दिया जाता। और प्लान ये था कि 3 नवंबर 1988 को जब गुयूम भारत जाएंगे तो वो लोग राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लेंगे। पर गुयूम को भारत सरकार की ओर से एक संदेश भेजा जाता है, जिसमें किसी कारण की वजह से एक दिन बाद आने को कहा गया। तो गुयूम राष्ट्रपति भवन वापस आ जाते, पर आतंकी संगठन ने अपना प्लान जारी रखा और टीवी स्टेशन, रेडियो स्टेशन और एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति गुयूम को अपनी जान बचाने के लिए बंकर में छिपना पड़ा। उस समय पर मालदीव की सरकार ने ब्रिटेन, अमेरिका, सिंगापुर, पाकिस्तान और श्रीलंका से मदद मांगी। अमेरिका मदद कर सकता था, लेकिन अमेरिकी जहाज बहुत दूर था और बाकी सिंगापुर, पाकिस्तान और श्रीलंका ने साफ मना कर दिया। और वहीं ब्रिटेन का जवाब था कि भारत से मदद मांगी। तो मालदीव ने भारत से मदद मांगी और भारत ने 10 घंटे के अंदर अपने पैरा कमांडो को भेज दिया। भारतीय कमांडो के पहुंचने के बाद कई आतंकी सरेंडर कर दिए, कई भागने की कोशिश की और कईयों का इनकाउंटर कर दिया गया। इस तरह भारत ने मालदीव को एक विद्रोही संगठन के हाथ से बचा लिया। इसके बाद गुयूम 20 साल तक राष्ट्रपति रहे और इन्होंने अपने 30 साल के कार्यकाल को खत्म किया। अब बात करते हैं कि ये लोग इतना छपरीगिरी क्यों कर रहे। तो मालदीव में अभी कुछ मंथ पहले ही इलेक्शन हुआ और 17 नवंबर 2023 को नए प्रधानमंत्री बने मोहम्मद मोइजू और इन्होंने एंटी इंडियन के वादे पर ही इलेक्शन जीता। पर पिछले राष्ट्रपति भी भारत के सपोर्टर रह चुके। पर मोइजू अपने इलेक्शन कैंपेन तक में यही बोला था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बना तो मालदीव में मौजूदा भारतीय सैनिकों को देश से बाहर निकाल देंगे। इनके पहले जितने भी राष्ट्रपति बने थे सब देश का पहला दौरा भारत के ही करते, मगर मोइजू पहले तुर्की और फिर चाइना गए। पिछले कुछ साल में चाइना ने मालदीव को सैकड़ों करोड़ का कर्ज दिया। ये तीनों मंत्रियों के ट्वीट के कुछ समय के बाद ही समझ में आ गया होगा कि इन लोगों ने क्या और किसको बोला है, क्योंकि मालदीव जिस टूरिज्म पे उछलता रहा है, ये ट्वीट करने के पहले शायद भूल गए कि उनका टूरिज्म भारत की वजह से चल रहा है। पीने की पानी की दिक्कत की वजह से भारत ने मालदीव को एयरक्राफ्ट से पानी तक पहुंचाया है। कोविड के समय $250 करोड़ की खेत मेडिसिन में किया बिना किसी रिटर्न की सोचते हुए। और मेन मुद्दा था कि इंडियन सोल्जर मालदीव में क्या कर रहे हैं, जिनके वजह से ये लोग एंटी इंडियन वादे की वजह से इलेक्शन जीते। तो 2009 में भारत ने मालदीव को कुछ हेलीकॉप्टर गिफ्ट किए थे और उसके बाद कुछ एयरक्राफ्ट। इस मिलिट्री इक्विपमेंट की मेंटेनेंस करने के लिए हमारे कुछ जवान वहां पर हैं, जो कि केवल 75 हैं और उनकी बॉर्डर सुरक्षित करने के लिए हमारी ओर से एक रडार बनवाया गया था।
और उसे यूज करने की अगले 30 साल की परमिशन भारत को मिली थी। और यही वजह है कि भारतीय जवान वहाँ पर हैं। और इन 75 जवान से मालदीव को क्या खतरा है? क्या ये 75 सोल्जर्स मिलकर पूरे देश पे कब्जा कर लेंगे? ये हमारे समझ के बाहर है। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज कमेंट में बताइए।